नमस्कार बच्चों, मैं यशपाल सर बच्चों की डिमांड पर बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आया हूं जो आपके जीवन में केमिस्ट्री के फील्ड में माइलस्टोन मील का पत्थर बेटा साबित होगा। ऐसे बहुत सारे ट्रूथ हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे नॉलेज हैं जिनको मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आया है कि द सन राइजिंग फ्रॉम, सूरज उगता है। पहला ऑप्शन ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ, चौथा नन ऑफ द अबव, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर से सीधे एक आंसर आता है कि सन कहाँ से राइज होता है, सूरज कहाँ से निकलता है बेटा, पूरब से, और हम खट से ईस्ट को करेंगे। ईस्ट हमारा होते ही जो है भी आप लोगों का आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी नॉलेज है भी आप लोग, लेकिन आप जानते हो कि जो सन है वो अपनी जगह पे है और अर्थ उसके चारों ओर क्या करती है बेटा, ट्रेवल करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोचो भाई आप लोगों का, नन ऑफ द अबव। यानी सन राइज नहीं होता बल्कि वो अपनी जगह पे है और अर्थ उसके चारों ओर क्या होती है बेटा, ट्रैवल करती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसरों को हम जो समझते हैं और वो सही नहीं होते। ऐसा ही हमारा एक टॉपिक है बेटा, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ, और पीरियोडिक लॉ को हमें समझना है तो आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है, देखिए। पहला एल्काली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबेल और इनर्ट गैसेस। अब अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आएगा या आपसे कोई पूछेगा, वो कहेगा पीरियोडिक टेबल में जो नोबेल गैसेस हैं यानी इनर्ट गैसें हैं वो कहाँ हैं तो हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ लास्ट में आपको नोबेल गैसेस और इनर्ट गैसेस दिखती हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन दिख रहे हैं आपको, एल्कैली मेटल, फिर आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबेल गैस और इनर्ट गैस। तो हमें दिखाई दे रहा है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में कौन है बेटा, नोबेल गैस और इनर्ट गैसेस हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है बेटा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ बच्चों, देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो हमारा वर्ड है पीरियोडिक टेबल, वो किससे बना है बेटा, पीरियोडिक से। किससे बना है, पीरियोडिक से। और हिंदी में किससे बना हुआ है बेटा, आवर्त से। तो हमें 11th की अगर आप लोग कभी चले जाएं, 10th 11th में चले जाएं, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब किसी भी पॉइंट से कोई पार्टिकल, कोई कण लगातार यूनिफॉर्म एक समान गति करे तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति, यानी उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक का मतलब क्या है बेटा, ये है। अब इसको कहाँ एडिट करके जोड़ दो, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है बेटा, सेकंड है, ये थर्ड फैमिली है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये सेवंथ है, और ये क्या है बेटा, एट्थ है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। जैसे हम वर्ल्ड का मैप, दुनिया का मैप देखते हैं बेटा, और जैसे हम ग्लोब देखते हैं तो रियल क्या है बेटा, ग्लोब है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल ये नहीं होती 2D में, पीरियोडिक टेबल होती है 3D में। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट कौन है बेटा, एल्कैली मेटल, और एट्थ कौन है भी आप लोगों का, नोबेल गैसेस और इनर्ट गैस, और ये सेवंथ क्या है बेटा, हेलोजन। तो इस पीरियोडिक टेबल में हमें जो हमारे पास नॉर्मली बुक्स में होती है या हमारे पास होती है, उसमें हमें पीरियोडिक टेबल में लास्ट में नोबेल गैस और इनर्ट गैस दिख रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी पीरियोडिक टेबल को सही मायने में समझते हैं तो एट्थ जो ग्रुप है, यानी जो है एट्थ है, वो क्या है, एट्थ जो है हमारे पास, यानी इनर्ट और नोबेल गैसेस किसके बीच में है बेटा, एल्कैली मेटल और हेलोजन के बीच में। किसके बीच में, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस और इनर्ट गैस की पोजीशन क्या है, तो हम सब क्या लिख देंगे अभी आप लोगों का लास्ट में, लेकिन वो है किसके बीच में बेटा, एल्कैली मेटल और किसके बीच में है, हेलोजेंस की। अब पीरियोडिक टेबल को इस अकॉर्डिंग सोचो, इसको समझो कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये पूरी ऐसे गोल है भी आपका। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। इस वर्ड को ध्यान से सुने। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। उस वर्ड से यहाँ जोड़ो, पीरियोडिक फंक्शन को आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जब मैं एटॉमिक नंबर के बेस पर 1 2 3 यानी इसके बेस पर पूरा एक चक्कर लगाऊंगा, पूरा एक पीरियोडिक मोशन करूंगा, तो जहां से मैं चलूंगा
वो जैसे ही वो चक्कर खत्म होगा तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जहाँ से आप चले थे उस प्रॉपर्टी के सेम होगी। अब मैं इसको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं लिथियम से चला, कहाँ से चला बेटा? लिथियम से। ऐसे आपको चलना है पूरा, इसको ये समझ लीजिए, बोर्ड को पूरा गोल है भी आपका। 3 के बाद में कहाँ चला? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बेटा? 11। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस में पूरा एक पीरियोडिक मोशन करें तो लिथियम की प्रॉपर्टी और उसके बाद जब पूरा एक मोशन, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी लिथियम की प्रॉपर्टी को आपने पढ़ लिया तो आपको सोडियम की प्रॉपर्टी को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भी आप लोगों का। तो आज पहली बार आप समझे होंगे पीरियोडिक टेबल का रियल मीन क्या है, और जब आपको पीरियोडिक टेबल आएगा तभी जाके तो आपको पीरियोडिक लॉ आएगा। तो पीरियोडिक लॉ आप समझ गए कि अगर पूरे पीरियड में आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे तो पूरा एक सर्किल लगाने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जहाँ से आप चले थे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सेम होगी। जैसे अगर आप कहाँ से चलेंगे अभी आप लोग का? कार्बन से पूरा चक्कर लगाओ। कार्बन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी भी आपका? सेम होंगी। ये कहता है हमारा पीरियोडिक लॉ। ऐसी ही जानकारियाँ, खूब सारी जानकारियाँ मैं आपके बीच लाते रहूँगा। अगर आपको केमिस्ट्री में लगता है कि ये बहुत खूबसूरत नॉलेज आपके बीच में आ रहा है तो लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और अपने जीवन में सफल रहें। जय भारत।